So just 1 minute, let me just pull this up. थर्टीन आप में से किसी ने ट्राई किया? इसमें गुडविल निकली तुम लोगों से, क्योंकि गुडविल मतलब दूसरे क्वेश्चन में गुडविल या तो दी भी होती थी या होती नहीं थी। इसमें गुडविल जरा खुद निकालनी थी। जैसे आई थिंक इसने पहले पार्ट में गुडविल निकालने के लिए ही बोला है। तो गुडविल हम इस तरह निकाल सकते हैं, जो हमारा परचेज ऑफ बिजनेस वाला फॉर्मूला होता है ना, उसके थ्रू गुडविल निकल सकती है। वो उसने बेसिकली इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू गुडविल, उसने ये बता दिया कि जैक के बिजनेस की जो वैल्यू है टोटल वो 195,000 है। दिस इज बेसिकली विद गुडविल। तो जो भी चीज़ें विदाउट गुडविल है, अगर वो हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमें गुडविल मिल जाएगी। लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर हम जैक के बिजनेस की फेयर वैल्यू निकाल लें, मतलब हम ये देख लें कि जैक है वो बिजनेस में क्या क्या इन्वेस्ट कर रहा है। अगर हम किसी तरीके से ये देख लें ना कि व्हाट इज जैक इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस, तो उसके जरिए हम उसकी गुडविल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लाइक इन दिस क्वेश्चन, जो जो जैक है उसके जो वैसे नेट एसेट्स दिए हैं वो उन्होंने दिए हैं 164,000, एग्रीड, राइट। लेकिन ये जो 164,000 है, अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करें, क्योंकि अगर आप ये देखो कि जैक का जो कैपिटल 164,000 का दिया हुआ है, इस 164,000 के कैपिटल में सबसे पहले तो जो इसकी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो रीवैल्यू हो गई है 128 पे। तो बेसिकली उसकी वैसे प्लांट एंड इक्विपमेंट 118 की थी, बट अगर वो 128 पे रीवैल्यू हो गई है तो उसका मतलब ये हुआ कि 10,000 इसके बिजनेस में बढ़ जाएंगे, राइट। इसकी वर्थ, जो इसकी विदाउट गुडविल वर्थ आती है, वो आती है 174,000, राइट। अब या तो एग्जामिनर गुडविल बता देता है या वो आपको ये बता देगा कि इनके बिजनेस की कितनी वर्थ थी विद द गुडविल। तो जैसे जैक की जो गुडविल है, जैक की गुडविल मेरे हिसाब से होनी चाहिए 195,000 माइनस 174,000, which is 21,000, या और जो आपका दूसरा वाला बंदा है व्हाट यू कॉल पॉल, अगर हम पॉल के लिए यही सेम एनालिसिस करें, अगर हम पॉल के लिए भी यही सेम चीज करें, तो देखें पॉल के जो नेट एसेट्स उन्होंने क्वेश्चन में हमें दिए हैं, सॉरी यार ये बंद हो गया, माय बैड। पॉल के जो, यार ये वहां से माइनस हो गया, सॉरी, 164,000 प्लस 10,000 था, तो दिस वाज 174,000। और हमने बोला 195,000 माइनस 174,000 गिव्स मी 21,000, राइट। लेकिन अगर हम पॉल के लिए करेंगे तो पॉल के लिए जो उसके बिजनेस की वैल्यू है वो है 150,500, लेकिन उसमें भी कुछ चेंजेस हुई हैं। क्या चेंजेस हुई हैं कि एक तो पॉल की जो इन्वेंट्री है वो डिक्रीज हो गई है। अगर आप देखो पॉल की इन्वेंट्री 47 थी, लेकिन अब नए बिजनेस में उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू उन्होंने 40 लगाई है, विच बेसिकली मीन्स कि 7,000 इसकी वैल्यू में से हट जाएंगे। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2% का बनाना है, वो भी पॉल के डेटर्स का बनाना है, मतलब इसका बनाना है। तो इसमें से भी 2% हम माइनस अगर कर देते हैं, तो इसमें से अगर 2% माइनस करते हैं तो दैट्स 590 आई थिंक। तो जो पॉल के बिजनेस की वैल्यू बनती है वो बनती है 142,910। टेंजिबल चीजों की वैल्यू 142,910 बनती है। तो फिर इसकी गुडविल कितनी होगी, आप लोग बता सकते हैं कि इसकी गुडविल कितनी होगी, क्योंकि इसका बिजनेस खरीदा जा रहा है 152,000 में, और 142,910 उसकी वैल्यू है। तो दिस मीन्स इसकी बिजनेस की गुडविल की वैल्यू 9090 है। इस वाले की 21,000 है, इसकी 9090 है। तो टोटल जो है गुडविल जो बनती है वो 30090 की बनती है। सही है। ये नॉर्मली क्वेश्चंस में दी हुई होती है, और उसने ये परचेज प्राइस नहीं दी हुई होती, मतलब ये नहीं बताया होता कि बिजनेस कितने पे टोटल वैल्यू हो रहा है, तो बस उसमें से माइनस कर दिया।
इसके बाद तो आपने एग्जैक्टली वही करना है, जैसे वो आपसे कह रहा है कि भाई वो बनाओ, व्हाट यू कॉल एसओएफपी बनाओ, राइट। तो एसओएफपी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसकी एसओएफपी शुरू कर देते हैं। तो दोनों के बिजनेसेस कंबाइंड हो रहे हैं, राइट। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अब एसओएफपी में जो नॉन करंट एसेट्स हैं, जो एसओएफपी के अंदर नॉन करंट एसेट्स हैं, वो हम कितने लिखेंगे। तो देखें उसके अंदर एक तो आपका प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो अगर आप प्लांट एंड इक्विपमेंट को देखो तो देखें इसका प्लांट एंड इक्विपमेंट 118,000 का था, इसका 103,700 का है, लेकिन इसका 118,000 वाला जो है वो रीवैल्यू हो चुका है। अगर आप देखें तो इसके इक्विपमेंट की वैल्यू अब बन चुकी है कितनी, 128,000। तो अगर आप इन दोनों को प्लस कर देते हैं, अगर आप इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इनके टोटल नॉन करंट एसेट होंगे 231,700 के। सोनिया ये सही लिखा है मैंने, 231,700। इट्स सिंपली दिस प्लस दिस, ठीक है। उसके बाद हम जब इनके करंट एसेट्स पे जाएंगे, जब हम इनके करंट एसेट्स पे जाएंगे तो इनकी हम इन्वेंट्री पहले लिखेंगे। सो इन्वेंट्री जो है वो मेरे हिसाब से होनी चाहिए 76,000। ऐसा क्यों, क्योंकि एक बंदे की इन्वेंट्री तो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन जो ये पहला वाला बंदा है इसकी तो इन्वेंट्री को हमने चेंज नहीं किया है, राइट। लेकिन जो दूसरा वाला बंदा है उसकी इन्वेंट्री जो है वो ये 40,000 रह गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी टोटल इन्वेंट्री 76,000 होगी। व्हाट अबाउट ट्रेड रिसीवेबल्स, कोई मुझे बता सकता है ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या करेंगे। तो इसके तो वही रहेंगे, लेकिन इसके ट्रेड रिसीवेबल में से प्रोविजन लेस हो जाएगा। तो आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स बनेंगे वो बनेंगे आई थिंक 60410, सही है। लेकिन ये जो बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट, इसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। ये जो इनका बैंक अकाउंट दिया हुआ है 6200 और 3400, इसको हम एज इट इज मर्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज वन मोर ट्रांजैक्शन विच इज हैपनिंग इन द बिजनेस। वो ये हो रहा है बेटा, आपको ये वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ये बंदे को भी और कैश लेकर आना पड़ेगा, यस। इस बंदे को भी और कैश लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके बिजनेस की हमने वैल्यू टेक ओवर करी है वो तो 152 है सिर्फ। अगर आप देखो तो इसके बिजनेस की जो वैल्यू टेक ओवर हो रही है वो 152 है, इसकी 195 है। डोंट यू थिंक कि ये बंदा 5,000 और कैश लेकर आएगा, राइट। और ये बंदा जो है ये भी कोई 8,000 और कैश लेकर आएगा। तो दीज टू गाइज विल ऑल्सो ब्रिंग मोर कैश, और जो पुराना कैश था वो सब ऐड होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो बैंक अकाउंट आएगा वो होना चाहिए, इन माय ओपिनियन इट शुड बी 5,000 प्लस 8,000 plus the two bank account which they already had, because they are also transferring them into the business. Yes, I can, no problem. अगर आप इनको भी ऐड कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22,600 का। बेटा दे रिंगिंग मोर कैश, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ो इसको, हेरा और मदिया, आप ये सुन लो बेटा। यहाँ वो कह रहा है इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय जैक एंड पॉल वुड बी 200 and 160। मगर ये जो बिजनेस के अंदर जो अपने वो एसेट्स वगैरह लेकर आए हैं गुडविल के साथ, उनकी वैल्यू 152 है, सॉरी 195 है। तो वो यही तो कह रहा है कि the initial capital contributed respectively to be settled by net assets transferred and cash. So how will he contribute 200,000 when he's only bringing things worth 195,000? So he needs to put 5,000 more now. Similarly, this other guy also needs to put 8,000 more ताकि उसका capital 160 पे पहुंच जाए। सही है, मैं आपको भी अकाउंट बना के भी दिखाता हूँ, सही है, जस्ट टू बी श्योर, क्योंकि अभी हमें कैपिटल की वैल्यू तो वैसे भी निकालनी पड़ेगी। तो मैं आपको उससे दिखा देता हूँ। देखो ये है 32, सॉरी कितना बनता है ये,
सॉरी गाइस, सॉरी वो फोन आ गया था। तो ये कितना बनता है? ये बनता है 3 2 नहीं, ये सब कुछ मिला के सब कुछ टोटल करके कितना बनेगा? 159010, और ये बनेगा 390710। ठीक है। अच्छा देखो, जब आप कैपिटल पे पहुंचोगे ना, तो इससे आपको शायद कहानी समझ आ जाए। देखो हो ये रहा है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू, ताकि वो कैपिटल वाली बात समझ आ जाए। देखो ये हो रहा है, ये दो लोग हैं ना, इनका नाम क्या है? जैक एंड पॉल। देखो अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखो, तो इनका जो कैपिटल था पहले से, जो इनका बिल्कुल पहले से कैपिटल था, वो था एक बंदे का 164, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं। आई होप यू गाइस नो दैट, नॉट द ओपनिंग कैपिटल। इसका 150500 ऐसे ही है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, इसका कैपिटल 164,000 है, इसका 150500 है। ठीक है। फिर उसके बाद एक बंदे की हमने नॉन करंट एसेट्स को बढ़ाया था, रिमेंबर? तो हमने इसके नॉन करंट एसेट्स को 10,000 से बढ़ाया था, राइट? एक बंदे के हमने इन्वेंट्री को कम किया था। इसकी हमने इन्वेंट्री को कितने से कम किया था? अगर मैं आपको दिखाऊं, तो उसकी इन्वेंट्री को हमने 7,000 से कम किया था। फिर हमने इसके ट्रेड रिसीवेबल्स पे भी प्रोविजन बनाया था 590 का। ठीक है। और हमने यहाँ पे गुडविल, इनकी इंडिविजुअल गुडविल रिकॉर्ड करी थी। एक बंदे की हमने गुडविल निकाली थी कितनी? 21,000। दूसरे बंदे की हमने गुडविल निकाली थी 9090। अब एग्जामिनर ये कह रहा था उस वक्त, जो हेरा और मदिया मैं आपको समझा रहा था, वो ये कि उसने ये बोला कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख होनी चाहिए। अभी जो है ना, जैक की इन्वेस्टमेंट 2 लाख नहीं है, जैक की इन्वेस्टमेंट अभी 195,000 है। तो जैक हैज टू पुट 5,000 more in the bank account, and Paul has to put 8,000 more in the bank account, but then we also have to write off their goodwill. तो आपको ना यहाँ से इनकी गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। और क्योंकि हम गुडविल को बैलेंस शीट में, इस गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे, अगर दिखाया होता बैलेंस शीट में फिर तो रख लेते इसको एज इट इज, लेकिन वी हैव टू राइट ऑफ दिस गुडविल एज वेल। तो इसकी जो गुडविल, जो टोटल गुडविल इनकी बनती है ना, उसको जब आप राइट ऑफ करोगे, मतलब 60% और 40%, क्योंकि आई थिंक इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शायद 3:2 है। तो अब जब आप इसकी गुडविल यहाँ से राइट ऑफ करोगे, तो कोई मुझे बता सकता है कितनी राइट ऑफ होगी गुडविल? यार वो मैं बताता हूँ ना, अभी दूसरा कल बताता हूँ, सही है? तो इसकी गुडविल राइट ऑफ होगी बेटा 18054, और इसकी गुडविल राइट ऑफ होगी 12036। तो यहां से अब आपके पास इनका बैलेंस कैरे डाउन आ जाएगा, जो आई थिंक एक बंदे का आएगा 181,946, और एक का आएगा 147,964। So this will be their capitals. You can put their capitals there. Like eventually your balance sheet should look like this. I can show you the answer. Like रुको, let me show it to you. यहाँ पे होगा, आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही है बैलेंस शीट बनी हुई? ट्रेड पेबल्स हमने उनके जोड़ दिए हैं वैसे ही। या यू कैन डू दिस ऑन द कैलकुलेटर। मैं तो समझाने के लिए बता रहा था कि वो असली में हो ये रहा है। फिर उसने अगले पार्ट में वो पार्टनरशिप की वो दे दी, और बोल रहा है करंट अकाउंट बनाओ हर पार्टनर का। तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो होगा नहीं। आप लोगों के अगर सामने क्वेश्चन है तो मैं यहीं पे आंसर दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये करंट अकाउंट कितना सिंपल सा बना हुआ है, 5 मार्क के लिए। देखो उसने डाला क्या है, देयर इज नो बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो ही इज ओनली पुटिंग सैलरीज। यस, ही इज ओनली पुटिंग सैलरीज एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, वो 24, उनका जो प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 दिया था, उसमें से आप 48,000 निकाल दोगे, 12,000 जो बचेगा, 18,000 सॉरी, 66,000 प्रॉफिट है ना। हाँ जी, ये हो जाएगा। ये देख लो, फिर अगला वाला डिस्कस कर लेते हैं। गिव मी 2 मिनट्स।
सही है, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वन। तो कंसाइनमेंट कल कर लेंगे रिवाइज। जी जी, आई कैन एक्सप्लेन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में तो कोई मसला ही नहीं है। तुमको नजर आ रहा है ये बेसिकली ब्रॉड डाउन नहीं है। देखो आपने ये करना है, मैं आपको ना ये यहाँ से स्क्रीन से हटा रहा हूँ जरा। कहाँ गया है? ना मोहित, बेटा देख, उसने ना अप्रोप्रिएशन मांगा नहीं है लेकिन करंट अकाउंट मांग लिया, लेकिन वो आप दिमाग में बना सकते हो। देखो 66,000 प्रॉफिट था ना, हमने दोनों की सैलरी इसमें से हटा दी। आई थिंक दोनों की सैलरी मिला के 48,000 बनती है, तो 18,000 का प्रॉफिट बचा। इस 18,000 के प्रॉफिट को ना उसने 3:2 में बांट दिया है। और करंट अकाउंट में उसने ऐसे दिखा दिया ये कि ये जो दो लोग हैं इनके बीडीज तो है नहीं, तो एक इनको सैलरी मिल रही है और एक इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। सैलरी इनको 24 की मिल रही है और ये 18,000 का जो भी शेयर बनता है वो उधर चला गया। और दोनों की ड्राइंग्स दी हुई है, उसने यहाँ पे लिख दी है। वो उसने बोला सारी की सारी जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो उन्होंने ड्राइंग्स कर ली हैं। तो अगर आप नोटिस करो करंट अकाउंट में ना बैलेंस जीरो है। हाँ अनिश ठीक है। जी अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लो, वो भी इसी तरह का है। तो लेट्स डू दिस। तो अब यहाँ लिखा हुआ है अहमद एंड उमर वर सोल ट्रेडर इन सेम ट्रेड, दे डिसाइडेड टू मर्ज देयर बिजनेस टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अहमद एंड उमर आर एज फॉलोज। और गुडविल निकालनी है। तो बेसिकली वो कह रहा है यार अहमद के बिजनेस की ये चीजें थी लेकिन उनकी मार्केट में वैल्यू ये है। अहमद की चीजों की मार्केट में वैल्यू ये है और अहमद का बिजनेस लेकिन 4 लाख पे वैल्यू हो रहा है। तो बेसिकली इनका तो कोई काम नहीं है अभी। अगर आपको गुडविल निकालनी है ना तो आपको करंट वैल्यू से निकालनी पड़ेगी। या तो आप पुराने कैपिटल में चेंजेस को रिकॉर्ड करें या आप सिंपली ये करें कि देखें अहमद की बिजनेस की विदाउट गुडविल जो वैल्यू बनती है अहमद के बिजनेस की वो होती है 230,000 प्लस 71,000 प्लस 52,500 प्लस 58,000 माइनस 42,500 माइनस 8,900। ये अहमद की बिजनेस की एक्चुअल वर्थ है। तो अगर आप अहमद की बिजनेस की एक्चुअल वर्थ निकालते हैं बेटा, तो अहमद की बिजनेस की जो एक्चुअल वर्थ आएगी वो आप देखो आपके पास कितनी आती है, जरा मुझे कोई बता सकता है प्लीज। अगर मैं इस तरह निकालता हूँ ना तो अहमद के बिजनेस की वर्थ आती है 360,100। लेकिन उसके बिजनेस की जो वैल्यू लगाई गई है, जो उसके बिजनेस की वैल्यू लगाई गई है वो लगाई गई है 4 लाख। तो 4 लाख क्यों उसकी बिजनेस की वैल्यू लगा रहे हैं ये लोग? क्योंकि ये समझते हैं कि उसके बिजनेस की गुडविल 39,900 है। सेम गोज फॉर उमर। अगर आप, ये तो मैंने अहमद के लिए किया है, अगर आप यही चीज उमर के लिए करेंगे तो उमर की भी बिजनेस की वैल्यू ये बनती है। अगर आप इन सारी चीजों को अगर आप ऐड करते हो तो उसके जो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू है ना वो बनेगी 264,900। इन सबको अगर मैं ऐड माइनस करूं तो 264,900 बनेगा। और उसके बिजनेस के लिए हम 3 लाख पे उसको वैल्यू कर रहे हैं, विच मीन्स कि एग्जामिनर आपको बता रहा है कि इसके बिजनेस की गुडविल होनी चाहिए 35,100। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 39,900 इसकी गुडविल है, 35,500 इसकी गुडविल है। और उसके बाद उसने बस सिंपली बोला है कि आपने एसओएफपी बनानी है इनकी। जब आपके पास गुडविल आ गई तब आपने इनकी एसओएफपी बनानी है। तो ये हमने इन दोनों की बिजनेस की गुडविल निकाली है। और इस क्वेश्चन में बस एक चीज ये हो रही है बेटा कि इन्होंने ये बोला है कि गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है। एक्सप्लिसिटली बता दिया है कि गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है। देखो अगर वो कुछ नहीं बोलता है ना तो आप हमेशा राइट ऑफ करते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम वो जो कैपिटल से गुडविल माइनस करते हैं ना वो नहीं करेंगे। मतलब जो ये वाला स्टेप होता है ना, ये वाला स्टेप, ये राइट ऑफ वाला स्टेप, यू विल नॉट डू दिस। यू विल राइट इट इन द नॉन करंट एसेट्स, बिल्कुल, बिकॉज ही सेइंग, देखो अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो सवाल में लिखा हुआ है, अगर आप ये पढ़ो, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पार्टनरशिप इफ गुडविल इज इंक्लूडेड। तो यू हैव टू राइट द गुडविल इन द नॉन करंट एसेट्स, अदरवाइज वो राइट ऑफ हो जाती है। लेकिन अभी आपको इसकी गुडविल को नॉन करंट एसेट्स में इंक्लूड करना पड़ेगा इस तरह। आई विल शो यू हाउ।
अगर आप देखें तो हम इसको ऐसे शो करेंगे। आई होप यू गाइस कैन सी दिस। नजर आ रहा है? वरना ये वाली जो गुडविल है ना, ये 75,000 की, ये बैलेंस शीट पे नहीं जाती है। हम इस 75,000 को हटा देते हैं और जो कैपिटल होता है ना उसको कम कर देते हैं नीचे से, यहां से दोनों के कैपिटल्स को कम कर देते हैं, ऊपर से गुडविल हटा देते हैं। बट ये इस सवाल में उसने ये बोला है कि गुडविल को बुक्स में रखो। तो अगर आपको गुडविल को बुक्स में रखना है तो दैट मीन्स ये 75,000 रहेगा और ये कैपिटल भी बड़े रहेंगे। बट अगर ये बोलता गुडविल को राइट ऑफ करो, द ओनली डिफरेंस वुड बी यहां से 75,000 हट जाता और इनके कैपिटल में से भी, आई डोंट नो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बताया नहीं उसने, 3:2 है। तो 3:2 के रेशियो में वो गुडविल हट जाती है। सो वी डोंट हैव टू एडजस्ट कैपिटल्स। बिल्कुल इसी वजह से आप देखो इनके कैपिटल वही 4 लाख और 3 लाख हैं, क्योंकि इसने ये भी नहीं बोला कि कोई एडिशनल कैश डालेंगे या कुछ। तो आप ये देखो, ये जो कैश है, ये वाला कैश, ये भी एज इट इज जो उनकी बैलेंस शीट्स पे कैश थे उसको मर्ज कर दिया गया है, दोनों कैशेस को। तो आई थिंक इट्स फेयरली सिंपल। उसने देखो आगे जाके पूछा भी है कि आप ये बताओ कि इनका कैपिटल अकाउंट कितना होगा अगर गुडविल को एलिमिनेट कर दें। तो आप लोग बता सकते हो कि इनका कैपिटल कितना होगा अगर हम इनकी गुडविल को एलिमिनेट कर दें। हाउ मच वुड बी देयर कैपिटल अकाउंट इफ वी एलिमिनेट द गुडविल। देखो नीचे ये किया हुआ है इसने, आप ये चेक करो। देखो उमर के कैपिटल को उसने 45,000 से डिक्रीज कर दिया, दूसरे के कैपिटल को 30,000 से डिक्रीज कर दिया। कैन यू सी दिस? या बैलेंस शीट में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बोला है गुडविल को इंक्लूड करके दिखाओ। अगर वो बोलता है एक्सक्लूड करके दिखाओ तो आप ये वाला कैपिटल लिखते बैलेंस शीट में। यू गाइस गेट माय पॉइंट? फिर वो आपसे पूछ रहा है कि गुडविल का मतलब बता दो। तो ये देखो, ये अच्छा आंसर लिखा हुआ है, intangible asset excess of a business value over its total value, business image, strong customer base, good relationship with suppliers, good location. और उसने आपसे एंड में ये भी पूछा है कि ये बताओ कि हम गुडविल को यूजुअली क्यों राइट ऑफ करते हैं। तो उसमें दो कॉन्सेप्ट लगते हैं, ये हमने एएस में भी पढ़ा था, मनी मेजरमेंट और प्रूडेंस। मनी मेजरमेंट और प्रूडेंस की बेसिस पे हम हमेशा गुडविल को हटा देते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा अभी, गुडविल इज रिकॉर्डेड इन एसेट रिजल्ट टू एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस, not a merger, where the purchase consideration is quantifiable in monetary terms. In prudence, the value of asset is not overstated. तो क्योंकि ये मनी मेजरमेंट नहीं है, इसमें कोई किसी का बिजनेस खरीद नहीं रहा है, तो इस वजह से ये परचेज गुडविल नहीं है। यार ये गुडविल वाला आ सकता है बेटा, मतलब ये तो इसलिए तो बता रहा हूँ, मनी मेजरमेंट और प्रूडेंस ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो गुडविल की राइट ऑफ करने को सपोर्ट करते हैं। हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पे गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि ये परचेज गुडविल नहीं होती है, ये मर्जर के टाइम पे उन्होंने खुद वैल्यू करी हुई है गुडविल। दिस इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल। व्हेन यू बाय समवन्स बिजनेस, व्हेन यू एक्चुअली बाय समवन बिजनेस, जो नहीं होता था जिसमें हम परचेज कंसिडरेशन पे करते हैं, शेयर्स वेयर्स, और वो जो गुडविल होती है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बट दिस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रॉपर्ली इन टर्म्स ऑफ मनी। सही है। आखिरी पार्ट में उसने बोला था कि पार्टनर्स प्लान कर रहे हैं कि लोन ले लें, तो वो आपसे लोन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ रहा है। मैं आपको जरा क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि आप लोग इसको देख सको। आप ये देखो, वो एंड में आपसे ये पूछ रहा है। आई होप यू गाइस कैन सी इट नाउ इन 1 मिनट। ये देखो, सवाल में वो आपको कह रहा है कि पार्टनर्स को एक इक्विपमेंट खरीदना है। वो ये सोच रहे हैं कि या तो खुद लोन दे दें पार्टनरशिप को या बैंक से लोन ले लें। तो हमें उनको ये बताना है कि खुद उसमें करने में और बैंक से लोन लेने में क्या डिफरेंस है। तो कैसे बताएंगे? अगर मेरा और आपका बिजनेस हो, हम उसको खुद लोन दे दें या बैंक से लोन लें, अगर हमें ये डिसाइड करना हो तो हमारे लिए क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। देखो, अगर आप पार्टनर से लोन लेंगे, पार्टनर लोन दे देगा ना, तो टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी, कोई कोलेटरल नहीं चाहिए होगा। सही है। डिसएडवांटेज ये है कि पार्टनर्स के पास हो सकता है पैसे ही ना हो, और मे बी दे डोंट वांट टू लेंड इट टू द पार्टनरशिप।
लेकिन अगर पार्टनर से लोन मिल जाएगा, अगर पार्टनर से लोन मिल जाएगा तो आसान होगा। यस, बैंक से लोन लेने का फायदा ये है कि पैसे आपको गारंटेड मिल जाएंगे। अगर आप बैंक से लोन लोगे, अगर आप बैंक से लोन लोगे तो आपको पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह आपको पूरी करनी पड़ेंगी और कोलेटरल वगैरह देना पड़ेगा। ठीक है बॉस। तो इसके और भी, इस पूरे चैप्टर में जो और भी जो सवाल है ना, कुछ सेल एंड परचेज के हैं, कुछ हुए, आप सारे करो। आंसर्स मैंने उस पर लगा दिए हैं ड्रॉप बॉक्स पे। तो कल मैं आप लोगों को फिर कंसाइनमेंट रिवाइज करा देता हूँ। एक सवाल सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस पे होगा, एक सवाल कंसाइनमेंट पे होगा। ठीक है, टोटल 2 सवाल है, 1 घंटे का टेस्ट है, 60 मार्क का टेस्ट होगा, या नहीं 50 मार्क का, क्योंकि 25-25 मार्क के 2 सवाल हैं। एक सवाल या तो मर्जर या सेल एंड परचेज पे होगा, और एक सवाल कंसाइनमेंट पे होगा। हाँ, 1 आवर का है। ठीक है, सही है। हाँ हानिया, तुम एंड में होके बोल दो, पूरी तुमने क्लास तो अटेंड करी नहीं है, एंड में होके बोल दो ताकि मुझे लगे तुम क्लास में हो, है ना। जबरदस्त जबरदस्त, मैं सारी स्ट्रैटेजी समझता हूँ।